आप लोग जो इस गाड़ी पे चढ़े हुए, आप लोग से निवेदन, आप लोग उतर जाए। यहाँ पे हमारे जो देवेंद्र माते, मनोज यादव और युवेश दा इस गाड़ी पे आ जाए। इस गाड़ी पे आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग उतर जाए। चूंकि छूटेगा, फाइनेंशियल हम लोग का उतना मजबूत नहीं है, तो आप लोग इस गाड़ी पे आ जाए। आइए, आप लोग का स्वागत। हमारे साथ कुछ छात्रगण भी अपनी बात रखेंगे, तो उन्हें भी मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ नेता को, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि इधर आ जाए। भाई तुम उतर जाओ, अरे भाई तुम उतर जाओ, उतर जाओ, तुम उतर जाओ, अरे उतर जाओ, तुम उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, अरे उतर जाओ, उतर जाओ। और आप लोग भी जितना है इस गाड़ी पे आप लोग उतर जाओ भाई, समझे थोड़ा सिचुएशन। हम तमाम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे पास में रांची से चल करके देवेंद्र नाथ महतो जी, गुलाम सरवर जी और जोगेश जी, ये सारे लोग जो है सो हमारे चल करके आए हैं। हम तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ हम आप लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि कम से कम वो आंध्रा से आप लोग बढ़िया जाकर हैं। ये बोला कि 1932 का खतियान और सब झारखंडी के लिए नियोजन नीति बनाया। आप लोग समझने का बात है, आप लोग पढ़े लिखे हैं। ये लोग जानबूझ करके ये जब बोला झारखंडी का नौकरी होगा, तो जैसे झारखंडी का नौकरी का बात किया, वैसे ही जो है यहाँ के अधिकारी के पेट में जलन शुरू हो गया, पेट में खुदखुदी और हमारे हेमंत जी के नखौखुदी। ये जो है बोला कि ऐसा नियोजन नीति बनाओ जो बाहरी नौकरी नहीं करेगा तो झारखंडियों नौकरी नहीं करेगा। खेलबो न खेले दबा, खेल में बिगाड़ दबो। और यहाँ तो हालत ये है कि अधिकारी भी बकलोल, शिक्षा मंत्री बकलोल और मुख्यमंत्री बकलोल। एगो घर में कहावत है हम लोगों का कि हमहू बकलोल बाबा तू बकलोल, और जकरा से बियाह बाबा वो बकलोल। और यह हाल ही करके दिखा दिया। अभी जो है हम कुछ नहीं कहते हैं, हमको 1932 का खतियान ना चाहिए, ना हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर सही मर्द है तो 1932 के खतियान पर सबको नियुक्ति दीजिए। 1932 के खतियान पर नियुक्ति दीजिए, और नहीं तो भीतरे जाइए। दोस्तों, हम यहाँ दोनों भड़काने नहीं आए हैं। आप 3 साल से पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं। एगो कहावत है ना, आप गुमला तरफ में एगो कहावत है कि आगे बकरा जा रहा था और उसका नीचे वाला जो ऐसे ऐसे फेंका रहा था, और सियार पीछे पीछे जा रहा था कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। गिरेगा वो सटा के काट लेंगे। अगर नियुक्ति नहीं दोगे तो सटा के काट लेंगे, काट लेंगे। अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग आपका जो है सो ये गलत बात करके ये क्या कहेगा, अरे हम झारखंडी को नौकरी देना चाहते थे लेकिन हाईकोर्ट ये रिजेक्ट कर दिया। अरे आंध्रा, जब ये नियोजन नीति बन रहा था तो इनके एजी ने कहा था, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता विधि विभाग ने कहा था कि ये नियोजन नीति आपका हाईकोर्ट में नहीं टिकेगा, तब भी इनको सोचना चाहिए था। लेकिन ये जो है ये नहीं माने। काहे नहीं माने? कहा कि इनको नियुक्ति देना नहीं था, इनको बरगलाना था। अभी जो 1932 का खतियान लेकर के चल रहे, अरे
कलेजा दिखाओ। 85 के आधार पर उन्होंने नियुक्ति दे दिया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई स्कूल को क्या कर दिया? पंचायत सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया हुआ नियुक्ति करने का आदेश। कुछ नहीं करेगा। जिसमें 5 लाख लड़कों का, हमारा झारखंडी लड़कों का नौकरी हो जाएगा, कभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं कहेगा कि नौकरी से निकाल दो। ये लोग बोलता है सब बड़ा बड़ा जो आप जोहार यात्रा निकाले और ओकर पहले बोलते हैं मुर्गी पालो, सुअर पालो और बकरी पालो। काहे का? ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनको पता था कि नियुक्ति नियोजन नियुक्ति नहीं रहेगी, इसलिए मुर्गी पालो। आपको पूछते हैं सब, अभी कोई एक मीडिया के बंधु हमको बोले कि आप मनोज जी सबको नियुक्ति देना अनिवार्य है। हम बोले रे अंधरा, सबका नियुक्ति हम थोड़े मांग रहे हैं, तोरा क्या मीडिया वाला बनाया रे? ये प्रश्न पूछना भी नहीं जानते हो। हम 5 लाख लड़का का रोजगार मांग रहे हैं, जो 5 लाख खाली पद है उस पर नियुक्ति मांग रहे हैं। जो +2 में जो खाली है, लैब टेक्नीशियन का खाली है, वो प्राइमरी टीचर पर 50,000 खाली है। ये सभी का नियुक्ति हमको 5 लाख का दो। और अगर बाद में जो नहीं सकेगा वो मुर्गी पालेगा, सुअर पालेगा और वो सुअर को चराएगा जगह जला रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि अगर यदि हम लोग बोलते हैं सुअर हम ही पालेंगे, बकरी हम ही पालेंगे, तो स्कूल में होकर बाप पढ़ाएगा, दरोगा होकर बाप बनेगा, डीएसपी वीडियो बाप बनेगा। यदि हमारा 5 लाख रोजगार जो मांग रहे हैं वो हमको 5 लाख रोजगार दो हेमंत जी, और जितना पालन करवाना है सब पालन कराओ। और नहीं तो यदि सुअर पालन और बकरी पालन करना तो सब यूनिवर्सिटी बंद कर दो, सब यूनिवर्सिटी पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। हम लोगों को सुअर पालन करने का ट्रेनिंग दे दो और मुर्गी पालन का ट्रेनिंग दो और स्कूल बंद कर दो। ये आप लोगों को सोचने का बात है। और आपको बता देते हैं, ये जो है आप लोग, आप एगो कहावत है ना कि गछतर डाल भाई, वो समझ गए होंगे आप लोग। देख गछ देगा डाल भाई मिलेगा। और हम लोग पहले सोचे थे कि हिम्मत है तो हिम्मत है, और हम कहते हैं आपकी हिम्मत है तब दिक्कत है। अरे बाप तो एक हमारे गाँव कहावत याद आया कि चुकलू के माइक चुकलू और टकराकर हार बरत में टकरा ढुकलू। हम लोग बीजेपी को भगाए कि हमारा ये आएगा तो देगा, और ये देगा कि हमें पीछे से लेगा पता चलता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। मैं नेतागिरी करने नहीं आया हूँ, आपका मैं नेता बनने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आपका कामना करता हूँ कि आप लोगों का नौकरी हो जाए और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। बोलिए तो हम बनवास चले जाएंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे इसलिए हमारा कहना है तमाम छात्रों से कि जो नियोजन नीति बनाया था, आपको मैं बताता हूं कि कोई भी आप लोग पढ़े होंगे कि पंचायती राज आया तो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, आप जानते हैं ना। उसी के रिपोर्ट पर यहाँ पंचायती राज आया था। तो कौन कमेटी पर नियोजन नीति आया? आपको मैं बता रहा हूं टेक्निकल चीज जो अभी हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए कहा था। आप जो उस पर देखिएगा 50वां पॉइंट में लिखा हुआ है
कि ये नियोजन नीति किसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नहीं दिया गया था, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। ये नियोजन नीति बनाने के पहले एक कमेटी निर्धारित करती जिसमें आपके विशेषज्ञ रहते और वो लोग अगर यदि रिपोर्ट देते और नियोजन नीति बनता तो कोई माइकल लाल उस नियोजन नीति को नहीं काट सकता था। तो ये क्या किया, 10% जो है रिजर्वेशन जो अनरिजर्व के जनरल के लोग हैं उसको जो है बोला जो बाहर से पढ़ेगा वो भीतरे जाएगा। अरे बाप रे बाप, 1925 के खतियानी है तो वो भीतर नहीं गया, वो हम लोगों को भीतर भेज के चल गया, उसी के सहारे भीतर भेजने का काम किया। और हम लोग नहीं समझते हैं और राजनीति करने हमको बता रहे हैं ना हम कांग्रेस का है ना हम जेएमएम का है ना हम बीजेपी का है ना हम आसू का है। मैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड के नौजवान युवाओं का रोजगार की कामना करता हूँ। हमको पार्टी से मतलब नहीं है, झारखंड की माटी से मतलब है और आप लोगों से मतलब है और हमको किसी से मतलब नहीं है। यही सभी चंद शब्दों के साथ, चूंकि ऊपर से आदेश आ रहा है कि बड़ी कम समय में बोलना है, मैं आपके साथ में हूँ। मैं बता रहा हूँ, पिछले बार आया था तो मैं साल भर जेल में रहा था, आप लोग जानते होंगे। मैं कोई क्राइम नहीं किया था, तो मैं बलात्कार नहीं किया था। मैंने तकने मीरा यादव को भी हम लोग गरियाते थे, कुछ नहीं किए थे, लेकिन साल भर हम जाकर के जेल में रहे। लेकिन आपके लिए जेल में रहे 2018 का वो जो आप जानते होंगे 13 जिला 11 जिला आपका नेतृत्व किए थे, आप सब जानते हैं। अब मैं जरूरत पड़ा तो मैं फिर साल भर जेल में रहूंगा और जरूरत पड़ा तो मैं भगत सिंह की तरह जेल भी जाऊंगा, लेकिन आपके अधिकार को छीनने नहीं दूंगा। अगर एक मनोज यादव मर जाएगा और उसके बाद में हमारे 5 लाख लड़कों को नौकरी मिलेगा तो मनोज यादव कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सिर्फ आपका सहयोग चाहिए दोस्तों, और सहयोग का लाठी लेके बोलते हैं। आपको आंदोलन करने में कभी भी आप पर अगर यदि केस होगा तो मनोज यादव पर केस होगा, अगर जेल जाएगा तो मनोज यादव जाएगा। आपको सिर्फ नौकरी दूंगा और आपको सही जिंदगी और सही दिशा दूंगा और आपका परिवार सुखमय होगा। आप माँ बाप पिताजी का जितना भी सपना लेकर के आए हैं वो अपने सपने को साकार करिए। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आप लोगों से ये कहूँगा कि हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी जो कि हमारे साथी हैं और कदम से कदम ये ताल से मिला करके हमारे आंदोलन में साथ देते हैं, इसलिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ देवेंद्र नाथ महतो जी जो सिल्ली से है। ये देखने में छोटा लगे घाव पर गंभीर, अगर छोटा नहीं देखिएगा, जानते हैं ना, बड़ा रहता है सर झुका के बात करता है, छोटा जो सर उठा के बात करता है, वही सर उठा के बात करने के लिए हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी आप लोगों के बीच आ रहे हैं। इसके बाद मैं गुलाम सरवर जी को भी आमंत्रित करूंगा। गुलाम सरवर जी जहाँ भी होंगे मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो यहाँ आएंगे। अभी देवेंद्र नाथ महतो जी। अब हम लोग के बीच में हमारे एक सुप्रसिद्ध नेता देवेंद्र नाथ महतो आप लोगों को संबोधित करेंगे। हजारीबाग की धरती से सरकार के द्वारा बर्बाद आप तमाम मेरे नौजवान भाइयों को क्रांतिकारी हो जोहार। हेमंत बाबू, खेल तुमने ऐसा क्यों खेला जिससे बर्बाद हो गया हमारा जवानी का मेला। हेमंत बाबू झूठ बोल बोल करके अपने सरकार में आया और हम नौजवानों को नौकरी का लालच दे करके मूर्ख बनाया। तो हेमंत बाबू तुम भी तड़पोगे हमको तड़पा करके जिस
2024 में हाथ जोड़ के हमारे बीच आओगे। और ये हजारीबाग का जो धरती है, ये हजारीबाग की धरती में जो हम लोग का नियोजन नीति को लेकर के और अपना नौकरी की मांग को लेकर के जो चट्टानी एकता का जो परिचय दिए है, ये हजारीबाग में हजारों हजार की संख्या में नहीं बल्कि लाखों लाख की संख्या में चट्टानी एकता का परिचय दिया है। और यही चट्टानी एकता का परिचय हम लोगों का जीत का पहला सीढ़ी हम लोग हासिल कर लिए हैं दोस्तों। और ये हजारीबाग का धरती, ये हजारीबाग का धरती वो धरती है, ये गंगा नारायण का धरती है, ये वो धरती है हजारीबाग का धरती जिसमें जयप्रकाश नारायण को आंदोलन में जेल में डाला गया था। तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग का जेल को तोड़ने का काम किया था। आज ये सरकार को हम कह देना चाहते हैं, ये हजारीबाग की धरती से कि सरकार जिस तरीके से वादा करके आई थी नौकरी का, और नौकरी में आने के बाद एक सुनियोजित तरीके से दोस्तों, एक साजिश के तहत हम तर्क के साथ कहना चाहते हैं कि हम लोग को लड़ना क्यों जरूरी है। एक सुनियोजित तरीके से नौकरी नहीं देने का मंशा से एक ऐसा नियोजन नीति लाया जो आगे जाके गैर कानूनी और असंवैधानिक हो जाएगा। हम जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं सभी को कि जब नियोजन नीति बना था उसी समय सदन के अंदर ये बातें आई थी कि ये नियोजन नीति असंवैधानिक है। और ये जब कोर्ट में गया मामला, माननीय चीफ जस्टिस महोदय उसी समय कहे थे कि प्रथम दृष्टया में ये लगता है कि गैर कानूनी में है। तो बताओ मुख्यमंत्री सरकार, जब बातें सामने आ चुकी थी तब क्यों फर्म भरवाया रे? क्यों फर्म भरवाया तुम? मजाक बना के रखा है क्या झारखंड को? तुमको पता था कि आगे जाके ये रद्द हो सकता है, क्यों 6 से डेट निकाला गया? 4 महीना पीटीटी का पढ़ाई पड़े हैं, पीड़ा है, दर्द है, हम लोग ऐसे नहीं पूछते हैं। लेकिन ये दर्द और ये पीड़ा जो विधानसभा सत्र जो चल रहा है, आज से हम विधानसभा में बैठे तमाम एकासे माननीय को यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि इसी सत्र में 23 तारीख के अंदर ऐसा नियोजन नीति बनाओ और पारित करो इसी सत्र में, मजाक मत करो। और अगर इसी सत्र में नहीं होगा हमारा नियोजन नीति तो 21 तारीख को आज हजारीबाग में कसम खा लीजिए, कोई भी माननीय सदन नहीं घुसना चाहिए, विधानसभा को घेर दीजिए। किस लिए विधानसभा? करोड़ों करोड़ खर्चा करके किस लिए विधानसभा? जिस विधानसभा से हमारा नियोजन नीति बनना चाहिए, जिस विधानसभा से हमारा नौकरी मिलना चाहिए, जिस विधानसभा से हमारा तस्वीर और तकदीर बदलना चाहिए, उस विधानसभा में अगर हमारा काम नहीं होगा तो उस विधानसभा का कोई जरूरत नहीं है। हमें कोई ये भीड़ कोई एमएलए एमपी बनने का भीड़ नहीं है, ये भीड़ दर्द का भीड़ है, पीड़ा का भीड़ है। इसलिए हम सभी छात्रों को कहेंगे कि अब तमाम छात्र चाहे कहीं भी रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, 21 तारीख को आप लोग हर कोई चाहे बस से आइए, साइकिल से आइए, पैदल से आइए, ट्रेन से आइए, खर्चा करके आइए। अरे कितना खर्चा करिएगा? सिर्फ सीजीएल 2015 से 2022 पहुंच के परीक्षा नहीं हुआ, एक परीक्षा में 10-10 बार कोचिंग करना पड़ रहा है, इतना खर्चा तो हो ही गया। इसीलिए आप लोग सभी, इसीलिए आज आप लोग कसम खा लीजिए कि इस आंदोलन को कोई भी किसी प्रकार का राजनीतिक नहीं होना चाहिए।
साथी, दो तरह का शासन होता है, एक कानून का शासन और एक कानून के द्वारा शासन। अगर इस राज्य में अगर कानून का शासन होता तो आप लोग परीक्षा देते, आप लोग का नौकरी होता, लेकिन इस राज्य में कानून का शासन नहीं है। इस राज्य में कानून के द्वारा शासन है, कानून के द्वारा शासन है। जिस प्रकार अंग्रेज का शासन है, ब्रिटिश का शासन था, हिटलर का शासन था, वो कानून का शासन नहीं था, वो शासन कानून के द्वारा शासन था। आज जब भी एससी आंदोलन में रात में हम एक जगह बैठे हुए थे, मांग कर रहे थे, आज तक जब भी एससी का कटअप जारी नहीं किया। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग परीक्षा पारदर्शिता से मांग कर रहे थे, पारदर्शिता से मांग रहे थे, लेकिन जेल में डालने का काम किया। अब बताइए, ये कानून का शासन नहीं है या कानून के द्वारा शासन है? समय का अभाव है, बाकी सभी कोई साथी लोग हैं, जोगेश भारती भी है, हमारा स्मृति मैम है, गुलाम जी है, सभी कोई आए हैं, सुजीत सर है, पंकज सर है, सभी सही से हम लोग सुनेंगे। लेकिन 21 तारीख को आप लोग लाखों लाख की संख्या से आइए, इतना ही कहकर हम रखेंगे। और जो एक हम आखिरी शब्दों से मेरा ही होगा कि बनकर उठूंगा सवाल, बनकर उठूंगा सवाल, बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब रखना। अरे जुर्म तो जुर्म, खून तो खून होता है, खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है, खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है। अरे जुर्म तो जुर्म होता है, बढ़ता है तो मिटता है, बढ़ता है तो मिटता है, बढ़ता है तो मिटता है। अब हम लोग के बीच में कोटा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता योगेश भारती अपना बहुत कम समय देकर अपनी बातों को रखे। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम समय में अपनी बातों को रखें। योगेश, आप लोग ज्यादा उग्र ना हो, क्योंकि काफी लोग हैं, सबको समय देना है, यदि एक को बहुत ज्यादा समय देना बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है। आप लोग इस बात को समझे, हम मानते हैं हर किसी को बोलना है, समय सबके लिए बांधना होगा। प्लीज आप मत कीजिए, ठीक है? अब आप लोगों को मैं ये भी कह देता हूँ कि आप लोग जितना सहयोग दिए हैं उसी प्रकार से अगर आप सहयोग दीजिएगा तो हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। क्या आप लोग हमको वादा करते हैं कि आप लोग सहयोग दीजिएगा? मैं मनोज यादव आप लोगों से सहयोग मांगता हूँ। आप लोग धीरे धीरे, ज्यादा देर तक नहीं, योगेश भैया ज्यादा देर तक बात नहीं रखेंगे आप, ठीक है? और समय को भी ध्यान में रखना होगा, प्रशासनिक के जो भी दबाव है उनको भी हैंडल करना होगा हम लोगों को। अरे भाई, जब हमने इतना देर तक आंदोलन चले लिए तो कहे तक माई यार बात बूझ ना भाई। अरे हमारियों 3 दिन से खटे पेरिया के पीछे यार, इतना भारी जो सफल आंदोलन तो होने के सहयोग से रहे तब अगर यह सफल मत हो जी सबके सुन पाए हमने। अरे लेकिन 2-2 4-4 मिनट सुन भाई, 1 घंटा एक सुन के नामे तो बेरिया सुन पाए हमने। बता बोलिए नहीं ना, सबके बोलना देना, बोलिएगा। सबसे पहले ज्यादा समय हम ना लेवन काहे की मंत्री विधायक के हम बने ना लियो, ठीक हो? बोलते बोलते कलेजा फाट गेला, मैं को सटा के ज्यादा समय हम यहाँ ना लेवन, ठीक है? 2 मिनट 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा माइक को सटा के बोलिए, सटा के। अरे गाड़िया अरे गिराएगा कैसे? 2 मिनट से ज्यादा ना समय लेबो, काहे कि हम छात्र लागे और डेली बोलते बोलते सरकार के हमारे कलेजा फाट गए। इसलिए कि अब रणनीति वाला बात करना, कौन हजारीबाग के जे आंदोलन निकाला सफल और बहुत ही अच्छा संदेश माननीय मुख्यमंत्री पास गए और माननीय मुख्यमंत्री साहब के 1 महीना या 15 दिन के अंदर
नियोजन नीति बना के और सीजन के एग्जाम एक्साइज कांस्टेबल पुलिस दरोगा जितना है सब ओकरा बहाली करे बेटा 2023 में। और कोई किंतु परंतु कुछ नहीं, 2023 में सब बहाली 5 लाख करे भेतो तोरा। कोई किंतु परंतु कुछ ना, चाहे तरबूजा में चाकू रख, चाहे चाकू में तरबूजा रख, काटा तो है तरबूजा काटा है। और हम सब छात्र लगी और छात्र ही तरबूजा सेशन कट जाए, बीजेपी और कांग्रेस और विधायक जितना हुआ तो सब छात्र के ही रेले में लागल आता। अब ज्यादा समय नहीं, 10 से 30 सेकंड ज्यादा बात नहीं करबो। आप जो है कहाँ रैली सफल करना हो नहीं करना हो, ये चीज आप तय करना हो ना, ज्यादा कुछ ना। और सबके समझ लो कि विधायक मंत्री बने रही कोई नहीं लो, सब शेख भिखारी, चांद भैरो, बिरसा मुंडा सब बने लिए आज तैयार हतो, कि काला अंग्रेज जो हो अभी एक वजह से सब परेशान हथुन। छात्र सब ये काला अंग्रेज ऐसा बार बार अप्रियाय करना जैसे के तमाम बहालियों को रद्द किया जाता है, स्थगित किया जाता है। ये अप्रियाय कारणों से ही खाली करता है। ये काला अंग्रेज छात्रों को बर्बाद कर दे रहा है। और एक चीज ज्यादा नहीं, आप लोग का 21 तारीख को विधानसभा घेराव करना है और 81 विधानसभा में एक विधायक मंत्री सबको पत्र देना है और इस उग्र आंदोलन को सफल बनाना है। सबको जोहार झारखंड, फुल जोहार। हेमंत सरकार लूड़ी सूत्री झारखंड में नहीं चलता। झारखंड सरकार लूड़ी सूत्री करना बंद कर। डोगी ड्रामा नहीं चलता झारखंड में, डोगी ड्रामा नहीं चलता। नियोजन नीति चलती लागू का। सबके जोहार, ज्यादा तो नहीं बोल रहा कि फाइट के लोग बोलते अपन सब जाने वाले। सबके जोहार भैया लोग, फुल जोहार। अब हमारे बीच अश्रुति मैम अपनी बातों को थोड़ा शॉर्ट में और जल्दी में रखे, टाइम का बहुत पाबंदी है। थैंक यू। जोहार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या आर्य हजारीबाग की धरती पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोगों को निवेदन करूँ तो ना चले, क्योंकि मैं लेडीज ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो आप लोग बात को समझे, जहाँ वहीं पे है। हजारीबाग की इस धरती से झारखंड सरकार को ये हम लोग नियोजन नीति जल्दी से जल्दी लागू करें, इसके लिए आह्वान करते हैं। और 21 दिसंबर को हम सभी रांची पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। आप सभी को इन सब के लिए तैयार रहना होगा। आप लोग तैयार हैं? तो अगला जो पड़ाव होगा 21 दिसंबर को झारखंड की राजधानी रांची में होगा। और ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरा बाकी है। तो अभी हम लोग अगली तैयारी पे लगते हैं। आप लोग जो इधर उधर जमा हो रहे हैं, चाहते तो वैसे ही रहे। सभी छात्रों की तरफ से ये मांग रहेगा कि नियोजन नीति जल्द से जल्द लागू करें और वैकेंसी जो है इसके लिए परीक्षा की डेट जो है हम लोग को जल्द से जल्द मिले और आप सभी अपनी तैयारी में लग जाएंगे। पीके सर को थोड़ा सा मौका दिया जाए, ये हजारी रांची से आए हैं हम लोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पीके शाह स्मृति मैम के टीम से मैं सभी को झारखंड की धरती से छात्रों को जोहार करता हूँ। मेरा आप सबों को संदेश है कि आप लोग जितनी जनसंख्या में यहाँ जुनून दिखाए हैं, सबको आपको सलाम है। इसी जनसंख्या का इसके कम से कम 24 गुना, 24 जिला है तो 24 गुना जनसंख्या 21 तारीख को रांची की धरती में यानी विधानसभा घेराव के लिए उपस्थित होनी चाहिए। मेरी कुछ संदेश है, आखिर हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। पहला हम लोग का उद्देश्य है कि झारखंड सरकार जो ये कोर्ट कचहरी की खेल खेल रही है इसको बंद करे, यानी नियोजन नीति के हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर छात्रों का समय बर्बाद ना करे। दूसरा मांग है, कुछ ही दिनों में, मैं दिन बोल रहा हूँ, महीने और साल नहीं, कुछ ही दिनों में संवैधानिक और
स्पष्ट सूचन नीति परिभाषित हो। कुछ ही महीनों में कुछ ही महीनों में जितनी भी जेएसएससी द्वारा लंबित और विज्ञापन निकाला हुआ परीक्षाएं की उनकी पारदर्शी और संवैधानिक तरीके से बहाली कर बच्चों को कुछ ही महीनों में नियुक्ति दिया जाए और भविष्य में जितनी भी आगामी वैकेंसी है सभी में 5 वर्षों की उम्र सीमा की छूट देकर नई वैकेंसी भी इसी संदेश के साथ आप लोग को एकजुटता का सलाम करता हूं और पुनः 21 तारीख को रांची चलो विधानसभा घेरों के लिए करता हूं। बहुत बहुत जोहार, सभी को जोहार। बोलिए भैया, बोले हिंदू 1-2 मिनट। झारखंड के सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जो है सभी को मेरा आभार। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? कैसे चाहिए आपको? कैसे लोगे? कैसे लोगे? कैसे लोगे? तो इसी संदेश के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पे झारखंड के इस पावन धरती हजारीबाग पहुंचे हैं, जहां आप लोग को पता है कि ये धरती जतिन बाघा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है और आज हमें इस धरती में हर एक आदमी के अंदर जतिन बाघा लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे के सारे सब आप लोगों को हमारे समय में 21 दिसंबर को सबको रांची आया है और रांची में हम सब अपने इस मूवमेंट को बड़ा रूप देना है। विधानसभा का घेराव करने का रणनीति बनाया गया है। हमारा मुख्य मांग जो है वो आप सुन लीजिए। पहला कि अविलंब नियोजन नीति को परिभाषित किया जाए और नियोजन नीति ऐसा हो। एक सेकंड 2 मिनट थोड़ा सा कर खुदाल भैया है एग्जाम फाइटर से। आप लोग एग्जाम फाइटर के खुदाल भैया को सुन लीजिए, फिर आप भी बोलिए। हमारे बीच में खुदाल भैया है एग्जाम फाइटर से। चलिए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया, जोहार आप सभी को, जोहार जय झारखंड, देरी हो गई इस वजह से कि कल रात में मेरा तबियत कुछ ज्यादा खराब हो गया था। चलिए, आप सही है। थोड़ा सा मुझे देर हो गई, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, इसलिए कि मेरा तबियत कल रात में बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। कल रांची में इसको फेंक दिया भैया, फेंक दिया। सारे मित्र मैम भी आई हुई है, यहाँ पे आए हुए हैं, तो सारी प्लानिंग तैयार हो रही थी कि अब आगे की रणनीति कैसे तय की जाए। सुचित सर भी आए हुए हैं, वो भी कल हमारे साथ मीटिंग में थे, फोटो पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे उनसे। आज जो ये भीड़ देख के 2-3 को और मुझे इतना तो विश्वास हो गया है कि अब इस राज्य के युवा को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। अब आपको मूर्ख नहीं बनना है, इस बात को याद रखिएगा। आपकी बात मैं नहीं खींचूंगा। नियोजन नीति में जिस तरह से गलत नियमावली को बनाया गया है बिना किसी सोच समझ के, तो मंशा जाहिर है सरकार की कि सरकार क्या करना चाहती है। और आप बैठा हो बिल्कुल बताइए, आपको बांटा जाता है और आप हमेशा बढ़ते हो। आज से साल भर पहले मैंने इसी नियोजन नीति पे, जब वो बना भी नहीं था, तो मैंने सारा कुछ बताया था कि नियोजन नीति नहीं टिकेगा, और आज साल भर के बाद वही स्थिति है। तो आप सोचिए कि आपको किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप समझ नहीं रहे हो। आपके आगे बेवकूफ बनने के लिए तैयार है, हाँ या ना बोलिए? बेवकूफ बनना चाहते हैं आप? नहीं। अगर आप बेवकूफ बनेंगे तो आपको अगले साल भर 2 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी। हमेशा एक देश को खुश करने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए नियोजन नीति बनेगी और वो हमेशा कोर्ट में चैलेंज होगा। आप पढ़ते रहेंगे, नौकरी कभी नहीं मिलेगी। उनका रोजगार चल रहा है, लेकिन आपके रोजगार पे लात मारा जा रहा है। जो वादे के साथ मुख्यमंत्री जी आए थे कि 1 साल में 5 लाख नौकरी, नहीं तो इस्तीफा। कितनी नौकरियां मिली है आप बता दीजिए, कितनी नौकरियां? और आपको सच में उम्मीद है कि मिल जाएगी? हाथ खड़ा करके बोलिए, कितना उम्मीद है कि मिल जाएगा आपको? मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उदाहरण देते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों का, लेकिन हम सभी लोगों को अपने मुद्दे पे यूनाइट रहना होगा, बटना नहीं
नहीं होगा और जो मुद्दे संवैधानिक को उसी से काम करना होगा। कोई भी सरकार 10 बार सोचेगी आपको मूर्ख बनाने से पहले, इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। और जो ये लड़ाई आज स्टार्ट हुई है, इस लड़ाई को मैं आपको एक चीज कह दे रहा हूँ, ये जो सरकार है, मैं खुल के कह रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, ये थिएटर सरकार है। आपके कहने से, प्रदर्शन करने से एक बार एक लंबा कार्यक्रम जितने भी हजारीबाग के मित्र हैं आप लोग बनाए और तब तक ये चलता रहेगा। जो हमारी मांगे जो हम लोगों ने बनाई है और आप लोगों के सामने भी मांगों को रखा जाएगा कि एक संवैधानिक नियोजन नीति 5 साल उम्र सीमा में छूट गई परीक्षा में, टाइम बाउंड फ्रेमिंग के अंदर सारी नीतियां पूरी हो। और तब तक जब तक ये मांग पूरी नहीं होती, आप लगातार इसी तरह एकजुट होकर संवैधानिक तरीके से जो आपका अधिकार है आप लड़ते रहिएगा और तब तक हार नहीं मानना है जब तक आप झुकेंगे नहीं। सरकार सालों भर आप पढ़ते रहे, 3 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ दिन, बस कुछ दिन जो है इस नियोजन नीति के सुधार में अपना दे दीजिए और आने वाले अपने भविष्य के लिए 5 से 6 दिन 7 दिन तब तक जब तक हार नहीं मानना है, जब तक ये नियोजन नीति का जो ये चोचला है ये सबके सामने नहीं दिख जाता और सुधार होता नहीं। तो मेरे साथ आप लोग बोलिए, कितने लोग तैयार हैं? ये तैयारी आपकी और ये जज्बा और ये जोश कभी नहीं खत्म होना चाहिए। और 21 तारीख को मैं सभी दोस्तों को निमंत्रण दे रहा हूँ रांची आने के लिए। रांची का कार्यक्रम, रांची के के बारे में देवेंद्र जी, मनोज यादव जी सब लोग ने बता दिया होगा आपको। मैं भी अपनी तरफ से आपको निमंत्रण दे रहा हूँ कि रांची आइए और रांची आके 21 तारीख को अपने छात्रों की शक्ति जो है उसका एक बड़ा प्रदर्शन रांची राजधानी में किया जाए और विधानसभा तक आपकी आवाज आनी चाहिए। 19 से 23 तक जो सत्र चल रहा है, आपकी आवाज विधानसभा में उठनी चाहिए इस बार। और हर किसी के जवाब पे, 81 विधायकों के जवाब पे सिर्फ छात्रों का मुद्दा आना चाहिए। ये जज्बा और जोश अपने अंदर पैदा करना होगा और ये कसम खा के आना होगा। जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक आप इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। बस मैं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलने की कंडीशन में भी नहीं हूँ। कल रात से मुझे बहुत ज्यादा फीवर है, लेकिन आप लोगों का प्यार था कि मुझे यहाँ खींच लाया। आज मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन सच बोलूं तो जितने भी हजारीबाग के दोस्त हैं सबको दिल से सलाम करता हूँ। वो काबिले तारीफ है, वाकई काबिले तारीफ है। और इस मैं ज्यादा लोगों का नाम तो नहीं जानता, जो हमारे मित्र हैं, रोहित जी, अखिल सर, और ये सब हम लोगों ने मिलकर प्लानिंग की थी, ठीक है। और आगे भी ये प्लानिंग चलती रहेगी तब तक जब तक हमारी लड़ाई आप लोग जीत ना ले। और याद रखिएगा एक चीज दोस्तों, आपको अपनी ये लड़ाई गांधीवादी तरीके से और शांति से करना है। आपको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, आपको भ्रम में डालने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आपको गांधीवादी और संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भैया के लिए अब समय को ध्यान में रखते हुए अब हमारे आगे से जो भी सर आएंगे वो 2 मिनट में अपना बात को समाप्त करेंगे, क्योंकि और भी चीज़ों को समय से बंधन को भी ध्यान में रखना है। आगे हम लोगों को जो ऑर्डर है, ठीक है। तो आप जो है सुजीत सर आएंगे और वो जो बात अपना जो है तो रखेंगे। का नाम क्या है? सुजीत सर। सुजीत सर, राजकिशोर जी को 2 मिनट के लिए दिया जाए। राजकिशोर जी 2 मिनट अपना बात रखेंगे। राजकिशोर जी को बोलने दिया जाए। राजकिशोर जी थोड़ा 2 मिनट में बात। राजकिशोर जी जो समिति के अध्यक्ष है, कॉलम के साथ है। और गाड़ी जो जिनका काम नहीं है गाड़ी से सर उतर जाइएगा प्लीज। बाकी जो भी साइड में बाकी सर सब है वहाँ पे। शोभे युवा साथी सबके हथियानी जोहार, झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी हुल जोहार। हम ये एक छात्र लगिया संत कोलंबा महाविद्यालय के और हजारीबाग जिला के भाषा एवं अध्ययन आंदोलनकारी के नेतृत्व दिया। साथियों 22 साल हो गया झारखंड बने, कोई भी सरकार बन ले, कोई 11-13 नीति बनाओ हो, कोई मीडिया की नीति बनाओ हो, चैन के नहीं जाने की नीति बनाओ तो जगह से झारखंड के भविष्य बर्बाद होता।
हमने हेमंत सोरेन से बोल लिया कि दादा तो मैट्रिक इंटर नीति तो ना बना एक ये झारखंडी खतियानधारी के हित में ना हो, लेकिन एक सुन आज ओकरा माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट हेमंत सोरेन को पता चल रहा है और जो भी शुभ नाम हम नहीं जान रहे हैं उन सबों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप सबों ने हम लोगों का आकर के हम पे मनोबल को बढ़ाया है। और हजारीबाग के तमाम शिक्षक जिन्होंने सहयोग किया और खास करके हमारे युवा साथी, आप लोगों के सहयोग के बिना ये इतना बड़ा आंदोलन होना संभव नहीं था। और आप सबों को मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि एक जरा सा कहीं भी उथल पुथल नहीं हुआ। आप लोगों ने छात्र का परिचय दिया, हम लोगों का मान रखा। हम लोगों ने 5-6 आदमी का नाम दिया गया था उसमें होटल में, हम लोगों को लग रहा था कि भाई कैसे मैनेज करेंगे, कैसे क्या होगा, क्योंकि हम लोग को डर भी लग रहा था भाई कि हम लोग 4-5 आदमी का तो नाम गया वहाँ पे एप्लीकेशन में जो रूट चार्ट हम लोगों ने लिया, ऑर्डर लिया वीडियो साहब से कि कहीं किसी भी प्रकार का घटना ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। तो उन लोग उन सभी चीजों में जो आप लोगों ने जो होशियारी दिखाया है, आपने जो शालीनता के साथ आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है, ये इस बात का सबूत है कि हजारीबाग के छात्र सबसे ज्यादा सिंसियर और जागरूक हैं। और अब आगे बारी रांची की है, 21 तारीख की जो कि बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट होने वाला है रांची में। और मैं छात्रों को यही संदेश सबसे पहले दूंगा कि आप सभी लोग एकजुट रहे अपनी मांगों को लेके, अलग अलग टुकड़ों में न बटे। आपको बांटने का प्रयास किया जाएगा निश्चित है, लेकिन आप एक साथ रहे, यूनाइट रहे। और हमारी सिंपल सी एक डिमांड है, जब तक नहीं हो पा रहे छोटे के साथ और आगे है, जैसे कि सीमा में छूट और जितनी भी नियुक्तियां जो फंसी हुई है, और भी कई मांगे हैं जो उनके ज्ञापन के माध्यम से छात्र लोग प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा डिमांड है नियोजन नीति का जो ये बचड़ा फंसा है, सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए, क्योंकि जाने के बाद सीधा ये समझाएगा कि 6 महीने का टाइम बर्बाद किया जा रहा है और ये जानबूझ के किया जा रहा है कि ताकि छात्रों को नौकरी न देनी पड़े। ज्यादा ये इनफैक्ट कह सकते हैं ज्यादा, अगर सरकार अगर उस तरह से डेट नहीं ली तो वो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए सभी छात्र एकजुट रहे और तब तक जब तक ये मांग नियोजन नीति में सुधार का न हो, तब तक सारे जितने भी छात्र हैं, पूरे झारखंड के छात्र यूनाइट होकर आंदोलन यहाँ
बस आंदोलन नहीं है। करोगे